दोस्तों अशोक लेलैंड लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। ऑल अमाउंट जो रुपीज इन क्रोर्स में हमें देखने को मिल रहे कंसोलिडेटेड नंबर से हम पढ़ेंगे। जून मार्च जून का सीक्वेंस कंपनी ने दिया हुआ है। कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू? तो कंपनी का इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो है 11,708 करोड़। पिछले क्वार्टर में 14,695 करोड़ था और पिछले साल 10,700 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो 10,700 का 11,700 हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। क्वार्टरली भी 14,700 के आसपास का 11,708 यानी कि क्वार्टरली हमें गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू में। टोटल इनकम की बात करें उससे पहले थोड़ी अदर इनकम देख लेते हैं। तो 98 करोड़ की पिछले क्वार्टर में 121 करोड़ की थी और पिछले साल 57 करोड़ की कंपनी की अदर इनकम देखने को मिल रही थी। तो 57 की हो चुकी है 98 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग डबल की जंप देखने को मिल रही है। क्वार्टरली 121 करोड़ की जो अदर इनकम थी वो घटकर 98 करोड़ होती हुई हमें देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 11,800 करोड़। पिछले क्वार्टर में 14,817 करोड़ थी और पिछले साल 10,754 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम देखने को मिल रही थी। देखिए 10,700 की हो चुकी है 11,800। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली 14,817 की जो टोटल इनकम थी वो घटकर जो है 11,807 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। क्वार्टरली गिरावट हमें देखने को मिल रही है इनकम में भी और रेवेन्यू में भी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। खर्चों की अगर बात करें कंपनी के जो इस क्वार्टर के खर्चे है वो है 10,920 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 13,097 करोड़ के खर्चे हमें देखने को मिल रहे थे और पिछले साल 9,994 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। देखिए 9,994 करोड़ के यानी कि 10,000 के खर्चे 10,920 हो चुके हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली 13,097 करोड़ के जो है 10,900 करोड़ होते हुए देखने को मिल रही है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी के खर्चों में हमें गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। अगर बात करें कंपनी के टैक्स के पहले के प्रॉफिट की है 891 करोड़। पिछले क्वार्टर में 1,620 करोड़ था और पिछले साल 765 करोड़ का कंपनी का बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो 765 का जो प्रॉफिट है वो 891 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली 1620 का जो है 891 यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हमें लगभग 50% तक की अप्रोक्स गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों पिछले क्वार्टर में कुछ एक्सेप्शनल आइटम का भी हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है जो कि 110 करोड़ का है और पिछले साल भी 4 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम का हमें एडजस्टमेंट देखने को मिला था। नोट नंबर 2 में कंपनी ने एग्जैक्ट बता के रखा है तो वो भी हम एक बार चेक कर ही लेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो कंपनी के इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 657 करोड़। पिछले क्वार्टर में 1245 करोड़ था और पिछले साल 550 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। 550 का नेट प्रॉफिट 657 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। क्वार्टरली 1245 का जो नेट प्रॉफिट था वो घटकर 657 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी 50% तक की गिरावट कंपनी के क्यू ऑन क्यू बेसिस के प्रॉफिट के ऊपर देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के ईपीएस की कंपनी का जो इस क्वार्टर का ईपीएस है 1 रुपये 4 पैसे। पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 92 पैसे था और पिछले साल 87 पैसे का कंपनी का ईपीएस देखने को मिल रहा था। तो 87 पैसे का ईपीएस बढ़कर 1 रुपये 4 पैसे हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली 1 रुपये 92 पैसे का जो है 1 रुपये 4 पैसे हो चुका है। क्वार्टरली यहाँ पर भी हमें गिरावटी देखने को मिल रही है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर जानना चाहो तो 5.6% की है। पिछले क्वार्टर में 7.55% की थी और पिछले साल 4.52% की नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिल रही थी। तो 4.5 की नेट प्रॉफिट मार्जिन 5 हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस। क्वार्टरली 7.5 की 5 होती हुई देखने को मिल रही है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें गिरती हुई देखने को मिल रही है। उसके बाद में चाहो तो आप डेब्ट इक्विटी रेशियो वगैरह यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर सकते हो। उससे पहले हम नोट नंबर 2 को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो देखिए कंपनी ने यहाँ पर बता करके रखा है कि ये जो एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है वो किससे रिलेटेड देखने को मिला है। तो कंपनी ने जो इतना सारा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है चाहो तो आप जो है इसको भी स्टडी कर सकते हो। ये थे दोस्तों अशोक लेलैंड के नंबर्स। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के नंबर बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो मुझे तो कंपनी के नंबर खराब लग रहे हैं। अब सबका जो है अपना अपना हिसाब से अनुमान होता है। तो किसी का अलग रहेगा, किसी का अलग रहेगा, ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।